अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप 5 प्रॉब्लम में, और यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 है, और इस पर सीबीएसई जो है अपना क्वेश्चन पैटर्न की हुई है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी हैशटैग कर लेना है, और आपको दिमाग में रखना है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने हैं। इसमें कह रहा है क्या चीज, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है 11th टर्म, लेकिन किधर से, फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह का फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द एंड टर्म, ऐसे वर्ड बोलेगा। तो जब भी इस तरह का बोलेगा तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, उसको तुरंत आप इस्तेमाल कीजिए तो आपका बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सीबीएसई 2022 में भी ये प्रश्न ऑलरेडी इस पैटर्न पे पूछा है कि फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। समझ में आया क्वेश्चन कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ऐसा कुछ लगा रहेगा। तो उस तरह का आप देख रहे हैं कि सीबीएसई का क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें बनाया गया है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला अभी आप कॉपी में लिख लीजिए, और अपने बुक में भी ऊपर में लिख लीजिए। ये शॉर्टकट फार्मूला है, बाकी आप जैसे बनाते थे nth फार्मूला से उससे भी बनेगा, लेकिन उससे लेंथ ही बनेगा। लेकिन ये वाला फार्मूला आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो जब भी आपको बोलेगा कि फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है यहाँ पे, L माइनस n माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँ पर a की जगह पे किसको रखना है, लास्ट टर्म को। किसको रखना है, लास्ट टर्म। यहाँ पे जो L है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को। किसको कर रहा है, लास्ट टर्म को कर रहा है। अब इस बात को चलिए यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो L एक्चुअली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को, और बाकी सब आपको मालूम है। अब देखिए इस फॉर्मूला में यूज करके हम कैसे तुरंत फटाक से निकाल लेंगे। फाइंड द 11th टर्म, कौन सा टर्म बोल रहा है, 11th टर्म। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर nth टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, तो फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 टाइम्स डी। अब यहाँ पे देखिए nth टर्म कितना बोल रहा है, 11वां टर्म निकालना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 11th टर्म निकालने के लिए, और लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में क्या है, -62 है। क्या है, -62। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखना है, क्या है, -62 है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करने का प्रयास करेंगे। दैट इज -62 माइनस, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या चीज, n माइनस 1। तो यहाँ पर n कौन आ जाएगा, 11th टर्म बोला है, तो 11 माइनस 1 टाइम्स d। तो d का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से कर लेंगे तो 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -3। अब हम अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन चलते हैं, तो -62, ठीक है, माइनस रखेंगे, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, -62 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस आप यहाँ पे देख लीजिए, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा के आगे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, -32, यानी कि 11वां टर्म कौन होगा, 32। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीके से क्या किए, यहाँ से यहाँ पूरा कैलकुलेशन को कवर कर दिए। तो बात समझ में आया कि कैसे ये सॉल्व होगा। आप इसको कॉपी में जल्दी से जॉट कर लीजिए, ताकि आपको सारा समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट कि आखिरकार किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद अभी आप यहाँ पर इस सीबीएसई क्वेश्चन को बनाइए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे तुरंत आंसर आएगा, उसी तरह से 17 क्वेश्चन भी बनेगा, और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सीबीएसई का क्वेश्चन इस पर आया है। ठीक है, तो फिर से देखिए यहाँ पे 17, ये भी आपके एनसीईआरटी का आपके बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो ये भी सीबीएसई ने पूछ रखा है। फिर देखिए सीबीएसई ने और क्या पूछा कि फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
फ्रॉम द लास्ट टर्म यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज करना आपको पता चल गया होगा। फिर आप यहाँ देखिए 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक नंबर में भी क्वेश्चन इस तरह से सेट कर सकता है। फिर आप यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी यही प्रश्न पूछा है कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम द एंड, तो कहीं पे फ्रॉम द लास्ट बोलेगा, फ्रॉम द एंड बोलेगा, इस तरह का वर्ड यूज करेगा। और ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाया है। उसी तरह से देखिए कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, तो अभी आप जल्दी से जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई क्वेश्चन है उसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके। आप डेफिनेटली इसको क्या कर लेंगे, ये आपका सीबीएसई पैटर्न है, आसानी से आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपका मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को आप बनाइए।